Assalamu alaikum. Good morning. 10th class. Today in biology we will study chapter number 15, that is inheritance. In inheritance we are studying Mendel's law. These are present from page number 98 to 101. Our today's topic is Mendel's law of independent assortment. Independent assortment की जब हम बात कर रहे हैं तो we are talking two things कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया था कि जो भी पेयर्स हैं, ठीक है, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं जब आपके डिफरेंट गैमेट्स उनके फॉर्म होते हैं। तो अब जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तो इसमें हम दो जीन्स की बात करेंगे कि दो जब आपकी डिफरेंट हाइब्रिड्स हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, उनको जब आप एक साथ मिलके क्रॉस करवाते हो तो वो भी इंडिपेंडेंटली एक जो हैं वो असॉर्ट होते हैं जीन्स की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन लिखेंगे डेट विल बी क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर बात करते हैं तो ये लॉ हमें ये स्टेट करता है कि द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट यानी कि सेपरेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील्स ऑफ अदर जीन पेयर। क्या मतलब हुआ इस बात का कि एक जो जीन पेयर है यानी कि अगर किसी कलर का है और एक शेप का है तो दोनों अलील्स जो हैं उनके वो अलग-अलग सेपरेट हो सकते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होती है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप इस डायग्राम के साथ करेंगे। रिमेंबर आपने इस क्वेश्चन के साथ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस डायग्राम की वो भी लिखनी है और ये दोनों डायग्राम्स भी बनानी है, ठीक है। ओके, जब हम इसमें बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास पेरेंट जनरेशन थी जो कि एक वो थी जो हमारे पास होमोजाइगस थी, ठीक है, डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट से क्या मतलब है कि उसका राउंड कलर थे सीड के और येलो कलर था, ठीक है, राउंड शेप थी और येलो कलर के सीड्स थे। और इसी के साथ हमने रिएक्ट करवाया या गैमेट्स जो फॉर्म करवाने हैं उसके लिए हमने किसके साथ इसका क्रॉस करवाया, रिसेसिव होमोजाइगस के साथ। रिसेसिव होमोजाइगस से क्या मतलब है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई दैट मीन्स कि रिंकल्ड हैं और ग्रीन कलर के हैं। और जब इन दोनों के गैमेट्स फॉर्म हुए, ठीक है, गैमेट्स में एक के कैपिटल वाई और दूसरे का स्मॉल आर वाई, ठीक है। अगर आप इसके दो गैमेट्स भी बनाएं तो यही चीज़ हमारे पास आती है। तो जो हमारे पास F1 जनरेशन होगी वो होंगे तो सारे के सारे राउंड ही और येलो ही, लेकिन अगर इनके आप गैमेट्स देखो तो ये क्या है, ये होमोजाइगस के बजाय हेट्रोजाइगस हो गए हैं। यानी कि एक हमारे पास जो है वो डोमिनेंट का आर कैपिटल है और स्मॉल आर किसका है, हमारे पास रिसेसिव जीन का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेट्रोजाइगस हैं लेकिन इनकी जो शेप और कलर है वो आपका डोमिनेंट का रहा है। अगर इसी F1 और F1 की जनरेशन को आगे क्रॉस करवाएं तो इसमें हमारे पास ये इस तरह के 4 गैमेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये जो 4 गैमेट्स फॉर्म हुए हैं इन गैमेट्स को एक साइड वाले को एक साइड पे हम लिख लेंगे और दूसरे पेरेंट्स के दूसरी साइड लिख लेंगे और इनके क्रॉस करवाएंगे। तो इस तरीके से मतलब कैपिटल आर के साथ जैसे ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, कि ये वाला आपने जिस तरह बॉक्सेस में ऊपर नीचे वालों को क्रॉस करते हैं उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे अभी फर्स्ट वाला अगर आप देखो तो दोनों आपके पास कैपिटल आर हैं और इसी तरह वाई भी कैपिटल हैं। तो डैट मीन्स कि दोनों के दोनों क्या बन गए, होमोजाइगस आपके बन गए हैं येलो कलर और राउंड में। जबकि यहाँ पे नंबर 4 वाले पे देखो तो इस पे आपके पास क्या है, दोनों कैपिटल आर हैं, जिसका मतलब ये है कि होमोजाइगस आपके पास राउंड है, लेकिन जो स्मॉल वाई है इसकी वजह से इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया है इंस्टेड ऑफ येलो। इसी तरीके से अगर आप लास्ट वाले पे देखो तो इसमें क्योंकि स्मॉल वाई आ गया तो जो हमारे पास क्या रेंज बना रहा है, ये हमारे पास बना रहा है रिंकल और ग्रीन कलर, डैट मीन रिसेसिव। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रेंज फॉर्म होती है वो हमारे पास फॉर्म होती है 9:3:1। 9 कैसे, 9 हमारे पास वो हैं जिनमें येलो कलर है और राउंड है, ठीक है, और 3 हमारे पास ग्रीन कलर के राउंड हैं, जबकि सिर्फ 1 ऐसा है जिसकी हमारे पास क्या है, रिंकल्ड है और ग्रीन कलर के हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास ये 3 एक और भी हैं जिसमें हमारे पास रिंकल्ड हैं लेकिन येलो कलर के हैं। तो इस तरीके से हम जब इस सारे की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब भी आप दो जीन्स को एक साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, एक साथ क्रॉस करवा रहे हो, तो वो जिनके इनके रिजल्टेंट जो होंगे उनमें से 9 होंगे जो आपके होमोजाइगस में होंगे, ठीक है, जो डोमिनेंट होंगे, 3 होंगे जो एक का तो
होमोजाइगस होगा लेकिन एक का हेट्रोजाइगस होगा, और 3 इसी तरीके से आपके पास रिंकल्ड में हो जाएंगे, और एक ऐसा होगा जो आपके पास रिसेसिव प्रॉपर्टीज़ अपनी शो करेगा। ओके, सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो दीज आर, जब हम बात करें टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में लिया कि हमारे पास राउंड सीड्स थे, ठीक है, और रिंकल्ड थे, और इसी तरीके से उनके साथ हमने सीड का कलर भी लिया, तो दैट मीन्स हमने 2 प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं, एक उसकी शेप और दूसरा उसका कलर। तो इस तरह की कोई भी 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 होगा। आल्दो ये थोड़ा सा साइड बॉक्स की है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट डायग्राम स्टडी की है वो प्यूनेट स्क्वायर होता है। प्यूनेट स्क्वायर से मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी डायग्राम होती है जो हमें ये प्रिडिक्ट करती है कि कोई भी हम क्रॉस या ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसके आउटकम्स क्या आएंगे, ठीक है। जिस तरीके से ये वाली थी, ये प्यूनेट डायग्राम होती है। ये स्क्वायर हमें ये बताता है कि अगर हम जो हेट्रोजाइगस राउंड और येलो हैं, ठीक है, उन सीड्स को अगर करवाएंगे, उनके गैमेट्स फॉर्म करेंगे या उनके हम ब्रीडिंग करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह के कोई से भी 32 पेयर्स आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। सो you have to complete this homework, okay, question number 12 to 14, and also learn these questions. Thank you class. Allah Hafiz.